दोस्तों मैं हूँ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर गोहिल और लास्ट वीक मैंने एक पोल डाला था अपने चैनल पे और मैंने आपसे पूछा था कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहोगे। तो आप में से ज्यादातर लोगों ने चूज किया था ईसीटी फॉर डिप्रेशन। तो आज हम बात करेंगे ईसीटी यानी कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी पे। ईसीटी क्या होता है, कैसे दिया जाता है, कब दिया जाता है, ईसीटी के लिए कितने सेशंस लगते हैं और ईसीटी से कोई नुकसान होता है या नहीं। और अगर आपने ईसीटी नहीं लेकिन दूसरे टॉपिक के लिए वोट किया था तो फिक्र मत करिए, नेक्स्ट वीडियोस उन्हीं सब टॉपिक्स पे आने वाले हैं। वो वीडियोस मिस ना हो उसके लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ईसीटी होता क्या है। ईसीटी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसे हम सब लोग शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। अब इसके नाम में ही दो डरावने शब्द हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रो मतलब करंट और दूसरा कन्वल्सिव मतलब मिर्गी का दौरा। ये दो शब्द सुनते ही किसी को भी डर लग सकता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस। दोस्तों सच तो ये है कि ईसीटी आज के टाइम में एक बहुत ही सेफ, साइंटिफिक और लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट ऑप्शन है, स्पेशली फॉर सीवियर डिप्रेशन। पहले ईसीटी के मशीन को देखिए। दोस्तों ईसीटी एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसमें कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है ब्रेन के अंदर। और ध्यान रहे ये बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट में डॉक्टर्स की निगरानी में जनरल एनेस्थीसिया के अंडर होता है। मतलब पेशेंट बिल्कुल बेहोश होता है, कुछ महसूस नहीं करता और डॉक्टर्स एक स्मॉल इलेक्ट्रिक इम्पल्स देता है कुछ सेकंड्स के लिए। इस इम्पल्स से ब्रेन में एक सीजर क्रिएट होता है जो कुछ सेकंड्स तक चलता है। अब आप सोच रहे होंगे सीजर मतलब फिट्स आता है क्या? बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये जो सीजर है, ये जो फिट है, मरीज को कोई नुकसान नहीं देता और ना ही इससे मिर्गी के दौरे की बीमारी लगती है और फ्यूचर में भी ऐसे कोई दौरे नहीं पड़ते। ये कोई डेंजरस चीज नहीं होती, बल्कि ये सीजर ब्रेन के केमिकल बैलेंस को रीसेट करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे, जैसे आपका कंप्यूटर हैंग हो गया तो आप उसे रीस्टार्ट करते हैं, वैसे ही ईसीटी ब्रेन को एक रीसेट जैसा इफेक्ट देता है। अब बात करते हैं ईसीटी डिप्रेशन में कैसे हेल्प करता है। तो डिप्रेशन के केस में ब्रेन के कुछ एरियाज होते हैं जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम। ये एरियाज या तो ओवर एक्टिव हो जाएंगे या तो अंडर एक्टिव हो जाते हैं। साथ ही सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन जैसे जो केमिकल्स है, जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। ईसीटी इन केमिकल मैसेंजर्स को रीबैलेंस करने में हेल्प करता है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी को भी बढ़ावा देता है, मतलब ब्रेन अपने ही सर्किट्स को रिपेयर और रीवायर करना सीखता है। रिसर्च कहती है कि ईसीटी से कुछ ही सेशंस में मूड इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाता है, सुसाइडल थॉट्स कम हो जाते हैं, पेशेंट वापस से एनर्जेटिक और मोटिवेटेड फील करता है। और कई केसेस में जहां मेडिसिन काम नहीं करती, ऐसे केसेस में ईसीटी बहुत हेल्पफुल प्रूव हो सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ईसीटी लास्ट रिसोर्ट है, लास्ट ऑप्शन है, लेकिन ये सही नहीं है। सच तो ये है कि सीवियर या ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन में ये सबसे इफेक्टिव थेरेपी ऑप्शन है। और जो मरीज सुसाइडल होते हैं उनके केस में तो पहले ही ईसीटी के लिए ऑप्ट कर देना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि ईसीटी कब कंसिडर करना चाहिए। ईसीटी हर पेशेंट के लिए जरूरी नहीं होता, लेकिन कुछ सिचुएशंस में ये लाइफ सेविंग हो सकता है। जैसे जब डिप्रेशन बहुत ज्यादा सीवियर हो और पेशेंट एक्टिवली सुसाइड हो, मतलब वो अपने थॉट्स पे प्लान और एग्जीक्यूशन कर रहा हो, या फिर जब 2 या 3 एंटी डिप्रेशन मेडिसिन देने के बाद भी रिजल्ट ना मिले, थेरेपी से भी रिजल्ट ना मिले, तो उस टाइम में ईसीटी हेल्पफुल होता है। कभी कभी डिप्रेशन के साथ डिल्यूजन्स या हेलुसिनेशंस भी आते हैं, जिसे हम साइकोटिक डिप्रेशन कहते हैं। उस केस में भी ईसीटी काफी हेल्पफुल होता है। अगर पेशेंट मेडिसिन टॉलरेट नहीं कर सकता, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में, या साइड इफेक्ट ज्यादा आ रहे हैं मेडिसिन से, तब भी ईसीटी हम रिकमेंड करते हैं। हालांकि ईसीटी के और भी बहुत सारे इंडिकेशंस हैं, लेकिन डिप्रेशन के कंटेक्स्ट में ये कुछ सिचुएशन में हम कंसिडर कर सकते हैं। अब समझते हैं ईसीटी देने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले होता है पेशेंट का प्री ईसीटी वर्क। उसमें मरीज का ईसीजी, ब्लड टेस्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है एनेस्थेटिस्ट के द्वारा। एनेस्थेटिस्ट अच्छे से चेकअप करके श्योरिटी देता है कि मरीज फिट है एनेस्थीसिया लेने के लिए। मरीज को ईसीटी वाले दिन ओवरनाइट एम्प्टी स्टमक रखा जाता है। फिर कंट्रोल एनवायरनमेंट में दिया जाता है जनरल एनेस्थीसिया और मसल रिलैक्सेंट। एनेस्थीसिया का असर कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है और मरीज बेहोश हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर स्काल्प पे इलेक्ट्रोड्स लगाता है और एक प्रीसाइजली कैलकुलेटेड इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। ये कुछ सेकंड्स के लिए ही दिया जाता है। इसके बाद पेशेंट के वाइटल साइन जैसे कि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, ये मॉनिटर किए जाते हैं। ये जो प्रोसीजर है 5 से 10 मिनट का ही होता है। उसके बाद मरीज को रिकवरी रूम में शिफ्ट किया जाता है। 2 घंटे तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के बाद मरीज को छुट्टी दी जाती है। ईसीटी वाले दिन पेशेंट को थोड़ा कंफ्यूजन या माइल्ड हेडेक हो सकता है, लेकिन ये कुछ टाइम में ठीक हो जाता है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए ईसीटी के यूजुअली 6 से 12 सेशंस लगते हैं ऑल्टरनेट डेज पर, और इम्प्रूवमेंट पहले 3 या 4 सेशंस के बाद ही दिखना स्टार्ट हो जाता है। अब देखते हैं कि ईसीटी देना सेफ होता है या नहीं।
तो सालों पहले ईसीटी बिना एनेस्थीसिया के दी जाती थी। पेशेंट के हाथ पांव बांध के पूरे होश में ईसीटी दिया जाता था। ये एक टॉर्चर जैसा लगता है, लेकिन अब बिना एनेस्थीसिया के ईसीटी देने पे बैन लग गया है। ईसीटी में एनेस्थीसिया का होना मैंडेटरी है। आज के मॉडर्न ईसीटी सेशंस में मरीज बेहोश होता है, एनेस्थीसिया के अंडर होता है, और इसी वजह से ईसीटी उसके लिए बिल्कुल ही पेन फ्री प्रोसेस बन जाता है, और जो सीजर आता है वो भी बिल्कुल कंट्रोल्ड होता है। ईसीटी के साइड इफेक्ट्स भी बहुत टेम्पररी होते हैं, जैसे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, थोड़ा हेडेक हो गया या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया। ये कुछ मिनट्स या कुछ घंटे तक पेशेंट एक्सपीरियंस कर सकता है। इससे ब्रेन में कोई परमानेंट डैमेज कभी नहीं होता। इनफैक्ट ये पेशेंट की लाइफ को इम्प्रूव करता है। दोस्तों, डिप्रेशन जो है एक बायोलॉजिकल इलनेस है और ईसीटी एक साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट ऑप्शन है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर पेशेंट को ईसीटी की जरूरत होती है, लेकिन अगर कोई पेशेंट सीवियर डिप्रेशन, होपलेसनेस या सुसाइडल थॉट से जूझ रहा है तो साइकियाट्रिस्ट से मिलकर ईसीटी डिस्कस जरूर करना चाहिए। अगर ईसीटी को लेकर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिए। जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ।